वक्फ एक्ट 1995, अगर आप इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं और हिंदू हैं तो आपको इस कानून के बारे में जानना चाहिए। वक्फ एक थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है इंडिया में आफ्टर डिफेंस एंड रेलवेज। इसका मतलब कि जो सबसे ज्यादा जमीन है डिफेंस और रेलवे के बाद वो आती है वक्फ की। 77% दिल्ली की जो जमीन है वो वक्फ लैंड है और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट भी शामिल है और सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग भी। 2014 के पहले तो भाजपा की गवर्नमेंट आई तो यूपीए की जो कांग्रेस का अलायंस की सरकार थी उसने 123 जमीनें दिल्ली के सेंट्रल में, जिसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं, उसकी 123 जमीनें वक्फ बोर्ड को दान में दे दी। ये कांग्रेस की जमीनें नहीं थी या यूपीए की नहीं थी, ये हमारी आपकी दिल्ली की सरकारी जमीनों की बात मैं कर रहा हूं जो इन्होंने वक्फ को दान में दे दी। यहां तक कि दिल्ली के हाईकोर्ट जजेस का भी कहना है कि जो वक्फ की लैंड है वो अल्लाह की लैंड है। वक्फ लैंड इज अल्लाहज एंड अल्लाहज अलोन, ये उनका स्टेटमेंट है। और सिर्फ गवर्नमेंट की जमीनें नहीं या उनकी बिल्डिंग्स नहीं, इवन मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ की जमीन है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है और शिया वक्फ बोर्ड भी है। और इसका अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां इसका एक मोटो है, मोटो वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। अगर आप वक्फ बोर्ड के डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है वक्फ इज अ वॉलंटरी परमानेंट irrevocable dedication of portion of one's wealth in cash or kind to Allah. Once a waqf, it's never get gifted, inherited or sold. And the fruits of the waqf may be utilized for any Sharia compliant purpose. अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं वो शरिया के पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगी। इसका मतलब जब भी सरकार इनको दान में जमीनें दे रही है तो उसका इस्तेमाल शरिया उन चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। वक्फ का जो सर्वे कमिश्नर होगा उसकी अथॉरिटी और पावर वो एक सिविल कोर्ट की तरह होगा। तो अगर किसी हिंदू की प्रॉपर्टी एक बार डिक्लेयर हो गई कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको सर्वे करने का अधिकार एक वक्फ मेंबर को होगा और उसकी जितनी भी कॉस्ट आती है वो आप और हमारे जो कि हिंदू टैक्स पेयर से पैसे की होगी, मतलब आपकी ही प्रॉपर्टी पर क्लेम करके उसका सर्वे कराने के लिए हमारे ही और आपके पैसे के टैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन 40 कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ ने क्लेम किया तो फिर ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप ये डिस्प्रूव करें कि ये वक्फ की नहीं है। वक्फ की ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो क्लेम करने के लिए प्रूफ दे। तो यहां पर आपको जाना होगा वक्फ के पास कि दिस प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग्स टू वक्फ। सेक्शन 54 वक्फ को ये पावर देता है कि वो आपको इंक्रोचर साबित करते। अच्छा, अब आपको लगता होगा कि अगर वक्फ ने हमारी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लिया तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन आपको सेक्शन 85 में ये मिलेगा कि कोई भी कोर्ट इस मैटर को हैंडल नहीं करेगी, सिर्फ वक्फ बोर्ड ही आपकी सुनवाई करेगा। वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वही आपकी सिर्फ सुनवाई करेगा। इसका मतलब अगर आप एक बार इनक्रोचर आपको बोल दिया और ये सिर्फ वक्फ अपने विजडम से तय कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, फिर आपकी कहीं किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं है, उसी ट्रिब्यूनल के पास आपको जाना पड़ेगा अपने केस के लिए। तो वक्फ बोर्ड होगा, उसमें सारे के सारे मुस्लिम एमपीज हैं, एमएलएज हैं, सिविल सर्वेंट, सब ये सब मुस्लिम है, जितना एक एक मेंबर मुस्लिम होगा। और हाँ, ये पैसा कहीं मस्जिदों से नहीं आता है, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से ये पद बनाए जाते हैं वक्फ बोर्ड में। और इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया है। तो वक्फ जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर रहा है और उसका अपना ही एक संविधान है, अपने ही सर्वेयर हैं, अपने ही कंप्लायंस हैं, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ट्रिब्यूनल और अपनी ही जुडिशरी है। और इसी लॉजिक से ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वो भी वक्फ लैंड में है। 1500 साल पुराना चंद्रशेखरा स्वामी टेम्पल तमिलनाडु भी वक्फ लैंड का है, जबकि 1500 साल पहले तो इस्लाम भी नहीं आया था। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में ये लिखा था कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट किसी तरह से पोजीशन करे हुए है तो वक्फ को ये अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स कर सके। और स्टेट गवर्नमेंट उसकी परमानेंट लीज का जो पैसा है वो भी वक्फ बोर्ड को देने के लिए तैयार है जब तक कि वो केस चल रहा है। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, एक बार अगर वक्फ ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी कोई भी गवर्नमेंट की हो, वो मेरी है, तो जब तक केस चलेगा उस प्रॉपर्टी का तब तक उसकी जो लीज है उसका पैसा वक्फ बोर्ड को जाएगा। वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री। 2014 में वक्फ प्रॉपर्टीज बिल लाया गया राज्यसभा में, जिसमें यह लिखा हुआ था कि जो अधिकारी होगा, वक्फ एविक्शन ऑफिसर होगा, उसको यह अधिकार होगा कि वो आपकी इंक्रोचमेंट हुई प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सके, गिरा सके। बट सौभाग्य से यह बिल पास नहीं हो पाया। देखिए, हम एक ऐसे माहौल में हैं, अगर आपको दो चीजों का नहीं पता है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब वो होता है जब एक लड़ाई चल रही होती है कन्वर्जन की, जहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिंदुओं को तरह तरह के जिहाद से कन्वर्ट कराया जाता है। उस माहौल को, उस
टाइम को दारुल हर्ब बोला गया है, और जब सारे कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है दारुल इस्लाम। देखिए, हमें यह भी याद रखना होगा कि जब पार्टीशन हुआ था तो जो भी हिंदू यहां आए उनकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में रह गई वो तो उन मुसलमानों को बांट दी गई, लेकिन जो मुसलमान यहां से गए और उनकी जो प्रॉपर्टी खाली हुई उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा, वेलकम टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया।